श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपने कभी सुना है जैसे हम ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं या फिर ज़्यादा धन खर्च करते हैं तो कई लोग हमें बोलते हैं कि क्या आप धन्ना सेठ हो। तो आपने कभी सोचा है कि धन्ना सेठ कौन थे और वो इतने अमीर कैसे थे? तो उसी की स्टोरी आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन थे धन्ना सेठ। तो जो धन्ना थे वो एक जाट पुत्र थे। वे बहुत ही धर्मात्मा थे और जब धन्ना बालक थे तो उनके घर में एक बार एक पंडित जी पधारे थे। उन्होंने हाथ में शालिग्राम ले रखा था और उसके बाद वे देखते थे धन्ना जी देखते कि रोज़ पंडित जी जो हैं एक सुंदर आसन बिछाते और शालिग्राम जी को रखकर तुलसी पत्र चढ़ाते, तिलक चढ़ाते, जल चढ़ाते। उसके बाद उनकी अच्छी सी सेवा किया करते थे, पूजा किया करते थे, भोग लगाया करते थे। तो धन्ना जी को भी जिज्ञासा हुई। उन्होंने एक दिन पूछ ही लिया कि ये क्या है पंडित जी, आप ये क्या करते हो? तो धन्ना जी को बताया पंडित जी ने, ये मेरे भगवान है, मैं इनकी पूजा करती हूँ। अब धन्ना जी जो थे बालक थे, उन्होंने हट पकड़ लिया कि आप मुझे ये भगवान दीजिए, मेरे को भी पूजा करने हैं। तो पंडित जी ने मन ही मन सोचा, भले अपने भगवान कोई देता है क्या किसी को। उन्होंने मन में सोचा और नदी की ओर चले गए। नदी की ओर से एक छोटा सा पत्थर ले आए और तिलक वगैरह करके बच्चे को जैसे हम कोई खिलौना दे देते हैं ऐसे ही उन्होंने दे दिया और बोला ये तुम्हारे भगवान हैं, इनकी पूजा करो। अब धन्ना जी जो थे उस जो पत्थर थे उनको लेकर के एक स्थान पर बैठा दिए और माँ ने खाने को दिया, चुपचाप ले गए, उनको भोग लगाया और बोला प्रभु खाइए। अब प्रभु कहाँ खाएं, रोटी जो तो ऐसी की वैसी पड़ी। फिर धन्ना ने देखा, 2 घंटे गए, 3 घंटे गए, ऐसे ऐसे पूरा एक दिन बीत गया। दूसरे दिन धन्ना जब गाय चराने गए, माँ ने रोटियाँ बांध के दी। तो वहाँ पर भी जाकर उन्होंने एक पत्ता बिछाया, जो बरगद का पेड़ होता है उसका पत्ता तोड़ा, वहाँ पर पत्थर को रखा और बोला प्रभु खाइए, प्रभु भोग लगाइए। लेकिन प्रभु कहाँ प्रकट होते। अब ऐसी ही धन्ना की हालत जब प्रभु से नहीं देखे गई, उस पत्थर में से प्रकट हो गए और उन्होंने उनके साथ भोजन किया। और इसी तरह धन्ना और जो प्रभु थे वो रोज़ मिलते, रोज़ भोग लगाते, ये रोज़ का दिनचर्या उनका हो गया था। समय बीतता गया, धन्ना कुछ बड़े हुए, वे संतों की सेवा में लग जाते थे। पूजा पाठ में बहुत उनका मन लगता था, बहुत सेवा किया करते थे संतों की वो। एक बार रास्ते में कुछ संत जा रहे थे और धन्ना जो है खेतों में बीज डालने जा रहे थे। उनके हाथ में गेहूं की टोकरी थी। तो संतों ने कहा बेटा हमको भोजन करा देते। उन्होंने गेहूं को बेच दिया और उन्हें भोजन कराया। और उसके बाद जब वो खेत की ओर गए तो उन्हें याद आया, अरे गेहूं तो मुझे खेत में डालना था, लेकिन मैंने तो उसे बेच दिया, अब मैं क्या डालूं, पिताजी तो खूब मारेंगे घर में। अब उसने डर के मारे क्या किया, नदी के पास गए, रेत को भरी और दिखाने के लिए ऐसी रेत को डाल के आ गए खेत में, ताकि दुनिया वालों को लगे इसने तो गेहूं डाला था। और कुछ समय बाद जब उनकी फसल देखकर गांव वाले उनके घर पहुंचे, तुम्हारी इतनी अच्छी फसल तो हमने कभी नहीं देखी, इस बार तुम्हारी जो फसल है बहुत अच्छी हुई। अब धन्ना डरे, धन्ना सोचे मन ही मन कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। लेकिन जब धन्ना और उसके पिताजी खेत में गए तो वाकई वहाँ पर बहुत ही अच्छी जो फसल हुई थी। तब धन्ना ने प्रभु से पूछा कि प्रभु ये क्या था? तो उन्होंने बताया कि संतों की सेवा करने से संतों को जो आप भोजन कराते हैं वो मेरे को प्राप्त होता है, तो वही उसी का फल तुमको ये मिला है। कुछ समय बाद धन्ना जब बड़े हुए, उन्होंने लौकी की खेती की, बहुत बड़ी बड़ी वाली लौकी लगाई थी उन्होंने। तो उस लौकी को जब वो घर तोड़ कर लेकर आए तो उसमें हीरे मोती भरे हुए मिले। तभी से जो धन्ना थे वो धन्ना सेठ बन गए और खूब धर्म कर्म किया। उन्होंने खूब दान किया, बहुत गरीबों की सेवा की, संतों की सेवा की, मंदिर बनवाए। इस तरह से वो जो थे बहुत ही धनी और धर्मात्मा और जो बोलते हैं कि मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं थी, दान की, उनके दान की कोई सीमा नहीं थी। जो भी उनके द्वार पे आता कोई खाली हाथ नहीं जाता था। धर्म कर्म करते, बहुत सबकी सेवा किया करते थे। तो उसी समय से नाम पड़ा धन्ना सेठ, क्योंकि वो सेठ बन चुके थे और बहुत पैसे वाले थे। तो इसीलिए उदाहरण दिया जाता है कि क्या तुम धन्ना सेठ हो। तो आज की स्टोरी आप सबको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रा भी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा और छोटू सा लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा नहीं भूलिएगा लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, बाय बाय दोस्तों।